बत्ती जल गया। हाँ देखो, हम लोग पहले डेट निकालने के लिए जान गए थे, है ना। तो एक एग्जाम्पल केवल हम डेट निकालने के लिए ले रहे हैं, बंद करो गप। एक एग्जाम्पल केवल हम डेट निकालने के लिए ले रहे हैं, जैसे डे ऑफ, है ना, 13 मार्च 1982, ठीक है। तो हम लोग क्या करते, 13 है ना, 13 में यहाँ पर हम लोग 6 कर देंगे 7 से डिवाइड करके। मार्च का कोड हमारे पास कितना है, 2 है, मार्च का कोड 2। उसके बाद 1900 है, 1900 के लिए हम लोग 1 लिखते थे। उसके बाद 82 है, 82 में 7 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो 12 84, -2 कर देते हैं, कोई दिक्कत है। अरे 12 84 आगे वाला ले लिए। अच्छा, यहाँ पर 82 साल में 40 को लीप ईयर होगा, सॉरी 20 को लीप ईयर होगा। अरे 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 को लीप ईयर होगा। 20 में हम लोग 1 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा, छोड़ दे रहे हैं, है ना, इसको हटा दे रहे हैं। कौन सा हो गया, 6 का मतलब क्या, सैटरडे। देखो एग्जाम में क्या करना है ना, कि जितना कम हो सके तुम क्या करो, उतना ही कम लिखो। नहीं, जैसे मान करके चलो कि हम लोग यहाँ पर 28 अप्रैल नहीं 1967, ठीक है। तो 28 हमारा पूरा पूरा कट गया। अप्रैल का कोड हमारे पास कितना है, 5 है। नहीं, सेंचुरी में 1900 का कोड 1 होता है। 7 से डिवाइड करेंगे, 9 7 63, 4 हमारे पास बचेगा। यहाँ पर हमारा 16 चौके 64, 16 को लीप ईयर है, 16 को लीप ईयर है ना। 16 और 5 21, बचा 5। 5 का मतलब क्या होता है, फ्राइडे होता है। देखो आदत तो डालना पड़ेगा, जितना कम हो सके उतना कम को लिखने के लिए। नहीं, अगर तुम कर रहे हो तो अब देखो, अब कोई बच्चा अगर टोटल को लिखेगा तो बनेगा वही चीज़। जैसे वो क्या करेगा, 28 को लिखेगा, अप्रैल का कोड 5 है, 1900 का कोड 1 है, 67 को लिख देगा। और 67 साल में 16 चौके 64, 16 को लीप ईयर है। नहीं, अगर कोई ऐसा करना चाहता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, अब देखो, या तो सबको जोड़ेगा, नहीं डिवाइड करने का आदत नहीं है तो सबको क्या करेगा, जोड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया, 6 और 7 13 और 1 14, 14 और 8 22 और 5 27। उसके बाद देखो 6 और 2 बचा था 8, 1 9 और 9 2 11, 7 से डिवाइड करो, 7 का 7, 4 बचेगा, 7 6 42, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 5। 5 का मतलब क्या आ रहा है, फ्राइडे आ रहा है। तो हम ऑलरेडी बोले हैं कि देखो जब भी तुम लोग क्वेश्चन को बनाते हो तो कैलकुलेशन को कम करना कंप्लीट हमारे मुट्ठी में होता है, बात समझा। ये हमें करने से कुछ नहीं होता है। जैसे यहीं पर तुम लोग देखा 16 आया, माइंड में आया कि 16 5 21 होता है, काहे ना 1 काट के 16 को छोड़ ही दे। नहीं, तुमको डर लगेगा, तुम 16 के लिए 2 लिखोगे, 2 लिख के 5 2 7 को काटोगे। तो ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, ये डिस्कस किए थे ना। प्लस तुमको क्या बताए थे कि अगर लीप ईयर में जनवरी फरवरी होता है तो 1 को हम लोग माइनस कर देते हैं। लेकिन अब जो है ना, अब एक काम करते हैं कि इस कोड को जो है ना थोड़ा सा इधर रख देते हैं। 62 25 03 51 46 24, केवल इसी का ज़रूरत है। इसीलिए अब जो बताने जा रहे हैं केवल इसी कोड का ज़रूरत पड़ेगा। और ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। पहले देखो हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ, है ना, 17 मार्च 1983 इज सैटरडे, ठीक है। देन द डे ऑफ देखो 17 मार्च का हमको मालूम है नहीं, या फिर ऐसा करते हैं
एक्यूरेट चीज निकाल करके तुमको दिखा रहे हैं जिससे तुमको अंदाजा मिल जाएगा। जैसे 6 दिसंबर 1983, ये एग्जैक्ट हम यहां पर अगर डालेंगे तो हमारा रिजल्ट एग्जैक्ट आएगा। अगर हम एग्जैक्ट अगर डाल दें तो क्या होगा, एग्जैक्ट आएगा। देखो 6 दिसंबर 1983 को ट्यूसडे है, नहीं, उसके थ्रू कोई एक अपना डेट ऑफ बर्थ बोलो तो 20 मार्च, नहीं अपना बोलो जो 2003 का जन्म है, 2003 तुमको अपना याद होगा, पक्का याद होगा, हमको बताना नहीं है। लेकिन देखो हम यहां पर कंपैरिजन करके निकाल रहे हैं। इस डेट का डे हमको मालूम है और हम लोग क्या कर रहे हैं, इस डेट का डे हम लोग निकाल रहे हैं। ये मार्च बोली ना, मार्च। तो देखोगे अगर हम ये एग्जैक्ट अगर सही लिख दिए हैं तो यह भी एग्जैक्ट सही आएगा। नहीं, पहला चीज ध्यान दो कि हमें बाद वाला निकालना है या पहले वाला निकालना है। तुम कहोगे सर 83 तो पहले वाला है और 2003 क्या है, बाद वाला है, यानी कि हमें बाद वाला निकालना है। पहला चीज तो ये पता है, हमेशा स्टार्टिंग जो काम करना है, देखो 20 मार्च 2000 कितना 3, हमको निकालना है क्या, सॉरी 6 दिसंबर 1983 को दिया हुआ है। बड़ा में से छोटा को माइनस कर रहे हैं। 20 में से 6 को घटाएंगे 14 होगा, कट गया। मार्च का कोड कितना है 2 और दिसंबर का कोड कितना है 4। इसका कोड 2 है, इसका कोड 4 है, तो घटेगा तो -2 हो जाएगा। इसमें से इसको घटा रहे हैं, -2 हो गया। अब बताओ इसमें से इसको अगर घटाएंगे तो कितना साल होगा, 20 साल, पक्का ना, 20 साल होगा। इस 20 साल में लीप ईयर कैगो मिलेगा हमको, तो 83 के बाद देखो लीप ईयर है 84 में, 85 सॉरी 84 88 94 88 92 96 2000, 5 को लीप ईयर है। ये जल्दीबाजी तुम लोग नहीं करना कि सर 5 के डिफरेंस है 5 से डिवाइड कर दे रहे हैं, ये जल्दीबाजी कभी नहीं करना, ठीक है। तो 5 को लीप ईयर है, 5 को हम डाल दिए, ठीक है। 20 और 5 25, 25 में से 2 घटा दिए तो 23, 23 में 7 से डिवाइड कर दिए, आ गया 2, 2 का मतलब क्या होता है, ट्यूसडे। अब ट्यूसडे का मतलब ट्यूसडे सॉरी नहीं लिखना है तुमको। अब जो है देखो ये हमारा ट्यूसडे है ना, ट्यूसडे में 2 दिन हम ऐड करेंगे, वेडनेसडे थर्सडे, यानी कि तुम्हारा जो डेट ऑफ बर्थ में जो डे आया है, मीन्स जो जन्म तुमको हुआ है वो किस दिन हुआ है, क्या सही है, तेरा पता नहीं है, तब फिर क्या किया जाए। क्लियर है ये, है ना। इसमें से इसको माइनस किए हम, डे में से डे को, मंथ से मंथ को। तो मार्च का कोड हमारा 2 है, दिसंबर का कोड 4 है, 2 में से 4 घटा दिए -2। 2003 में से 1983 को घटाएंगे तो 20 साल, और बगल में लिखना है लीप ईयर, ठीक है। तो लीप ईयर हमारे पास देखो 83 के बाद 4 से कटने वाला कौन है, 84। 84 के बाद ज़्यादा दिक्कत है, 84 कटता है 28, नहीं यही तो, अरे यहाँ आंसर आ जाएगा ना। मेन तो यहाँ लीप ईयर का ही खेल है, मेन जो है लीप ईयर का ही खेल है। अरे वही तो गिनवा रहे हैं हम, 84 लीप ईयर है, 88 लीप ईयर है, 92 लीप ईयर है, 2000 भी लीप ईयर होता है, 1 2 3 4 और एगो 96 भी लीप ईयर होता है। तो कै गो हुआ, 1 2 3 4 5 गो, यही 5 गो लिखे हैं, ठीक है। डोंट वरी, मैं यही हूँ, ठीक है। तेरा कन्फ्यूजन दूर अब कर रहे हैं। जैसे देखो इफ़, ठीक है, अगर वो आदत लग गया तब कहाँ फंसोगी ये बता रहे हैं। जैसे इफ़ 15 अप्रैल नहीं
64 इज थर्सडे, ठीक है। देन द डे ऑफ जनवरी 1980, ठीक है। अब तुम्हें क्या लग रहा होगा, सर 16 साल का तो डिफरेंस है, डिफरेंस कितने साल का है? तो तुम्हारे हिसाब से 4 गो लीप ईयर होना चाहिए। तुम्हारे हिसाब से कै गो लीप ईयर हो रहा होगा? अरे तुम्हारे हिसाब से 16 साल में 4 गो लीप ईयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए था तुम्हारे हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। तो हम जरा सा तुमको गिनवा रहे हैं कि 18 जनवरी 1980 में से, ठीक है, 15 अप्रैल 1964 को माइनस करना है। तो पहला काम जो है ये हमारा 3 हो गया, जनवरी से अप्रैल को माइनस करना है। तो 6 जनवरी से अप्रैल को माइनस करना है। 6 में से 5 घट गया 1, ये दोनों ईयर को जो तुम घटा रहे हो ये हमारे पास 16 साल का डिफरेंस आ रहा है। अब तुम कहोगे कि सर लीप ईयर यहाँ पर 4 गो है, नहीं, गिनवाते हैं हम। 15 अप्रैल 1964 से स्टार्ट किए, 64 एक लीप ईयर है, लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से? अप्रैल से। और लीप ईयर का प्रभाव कहाँ पर रहता है? फरवरी में। जब हम फरवरी पार कर गए तब ये 64 हमारा लीप ईयर के लिए रहा ही नहीं। जब हम पार से शुरू ही किए हैं, अरे हम स्टार्ट ही किए हैं कहाँ से? पार से स्टार्ट किए हैं, क्लियर है? पार से स्टार्ट किए हैं ना, ठीक है। जैसे मान करके चलो, थोड़ा समझ लो, जैसे हम तुमको बोले कि पेट्रोल लेते आना, सीधा सा एग्जाम्पल है। तुम बोले कि सर कैमरा वहाँ पर लगाया हुआ है, नहीं, अगर कैमरा जहाँ लगाया हुआ उसके पहले ही पेट्रोल पंप अगर आ जाए तो हमको कैमरा से क्या डर है? नहीं। तो या फिर कोई कैमरा के बाद से ही किसी को चलना हो, चाहे तो तुम कैमरा यहाँ इसके आगे से किसी को लौट जाना है तो कैमरा लगा हुआ रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लीप ईयर रियल में हमारा फरवरी में ही पता चलता है ना। 64 लीप ईयर है ज़रूर, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन के लिए वो लीप ईयर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं, फरवरी तो क्रॉस कर गए हैं। तो 64 हमारा लीप ईयर है नहीं, 64 जो है लीप ईयर नहीं है। तो 64 के बाद हमारे पास अगर 64 लीप ईयर नहीं है तो अब लीप ईयर हमारे पास 68 होगा, 72 होगा, नहीं, उसके बाद हमारे पास 76 होगा। अब तुम कहोगे कि सर 80 लिख दीजिए ना। 80 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हम रुक गए हैं जनवरी में ही। हम जब तक कि फरवरी पार नहीं करेंगे, मार्च में जब तक कि नहीं जाएंगे हम, जब तक हम मार्च में नहीं जाएंगे तब तक वो लीप ईयर नहीं काउंट होगा, ठीक है। तो ई में जब तक कि जनवरी फरवरी ना रहेगा तब तक काउंट नहीं होगा। स्टार्टिंग वाला में जनवरी फरवरी रहेगा तब काउंट होगा, है ना। और लास्ट वाला में जो है फरवरी पार करेगा तब काउंट होगा। तो क्लियर है? तो लीप ईयर हमारे पास कै गो हुआ? 3 गो हुआ, है ना। तो इसमें हमको क्या चाहिए? जनवरी फरवरी रहेगा तब ये काउंट होगा स्टार्टिंग वाला। लास्ट वाला कब काउंट होगा? जब हमें मार्च पार मीन्स फरवरी पार कर जाएगा। डेट से मतलब नहीं होता, फरवरी अगर पार कर गया तो समझो कि ये काउंट होगा। तो लीप ईयर हमारे पास कै गो हुआ? 3 गो हुआ। लीप ईयर कै गो हुआ? 3 गो हुआ। देखो 16 3 3 6 1 7, बड़ा तेज हो गई। बचा 2 गो ना, 2 गो बचा। अब बताओ कि इस डेट में हमको कौन सा दिन मिला हुआ था? थर्सडे मिला हुआ था। थर्सडे में 2 दिन जोड़ेंगे तो ये हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा? बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान देना, हमें जो है बिल्कुल ये लीप ईयर को ही तो मेन काउंट करना है, क्योंकि जो भी गलती तुमको होगा ना लीप ईयर के कारण ही गलती होगी।
आखिर लीप ईयर काउंट करोगे ना। अरे ये तुम अभी कैलकुलेशन करो चाहे बाद में करो, तुम यही नहीं करे कि इतना हम पहले कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, तुम बाद में करो चाहे 3 को चाहे बाद पहले करो, करना तो तुमको है ना। हाँ 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 हाँ, जनवरी फरवरी काउंट होता है। हाँ जैसे देखो इसमें फरवरी के बाद, लास्ट में फरवरी के बाद काउंट होता है लीप ईयर में, और पहले जो है ना, पहले जो है जनवरी फरवरी काउंट होता है लीप ईयर में। जैसे देखो अब एक हम क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पर, डायरेक्ट अब शॉर्ट में लिख देते हैं, ऐसे पूरा लिखने की तो ज़रूरत है नहीं। जैसे मान करके चलो कि अगर हम लोग यहाँ पर निकालने वाले हैं 18, है ना, 18 अगस्त, ठीक है, 1848, और ये है 13 जनवरी, और देखो मान करके चलो कि ये फ्राइडे है और ये हमको निकालना है, नहीं तो काउंट कैसे करना है, क्वेश्चन में कैसे रहेगा, इफ 13th जनवरी 1836 इज फ्राइडे देन फाइंड द डे ऑफ 18th अगस्त दिस। नहीं ऐसे तुम लोगों को लग रहा होगा सर डिफरेंस तो 12 साल का ही है, डिफरेंस कितने साल का है, तो तुम्हारे दिमाग से तो 3 को लीप ईयर होना चाहिए, तुम्हारे हिसाब से कै गो होना चाहिए, लेकिन देखो 5 को लीप ईयर यहाँ पर आएगा, लीप ईयर जो यहाँ पर आएगा वो कै गो आएगा, 5 को आएगा। देखो ये घटाएंगे तो 5, अगस्त से जनवरी को घटाना है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 1 से 6 को घटाना है, 1 से 6 को घटाना है तो -5 हो जाएगा, 48 में से 36 घटाएंगे 12 होगा। अब बताओ 36 में तुम जनवरी से स्टार्ट किया है, लीप ईयर 36 है ना, 36 हमारा लीप ईयर है, 36 हमारा लीप ईयर है, 36 के बाद 40 भी लीप ईयर है, 44 भी लीप ईयर है, और 48 भी लीप ईयर है, नहीं सॉरी 4 गो आ रहा है, 5 नहीं 4 गो, ठीक है। तो ऐसे केस में जब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो 36 जनवरी फरवरी है तो ये लीप ईयर होगा, लास्ट वाला जो 48 है जनवरी फरवरी पार है, यह भी लीप ईयर होगा। तो लीप ईयर हमारे पास क्या हो गया, देखो तुमको यही काम मेन करना है, चूंकि डे तुम निकाल रहे हो ना, तुम ये एक्सक्यूज नहीं कर सकते हो कि लीप ईयर काउंट करने में एगो हमारा गलती हो गया, ठीक है। आप कहीं भी एक गलती अगर करते हैं, यहाँ तक कोई गलती नहीं करता है, कौन गलती करेगा यहाँ पर, मेन तो यही काउंट करना है उसको। और ये साइकोलॉजी की बात है यार, जब तक कि देखो हम करें कि लीप ईयर कब काउंट होगा, जब हमको जनवरी फरवरी हम क्रॉस करेंगे तब ना, जनवरी फरवरी हम क्रॉस करेंगे तब भी वो काउंट होगा। तो अब बताओ कि कोई जनवरी में ही है तो सीधी सी बात है जनवरी फरवरी यानी कि फरवरी को 29 फरवरी को उसको क्रॉस करना है, और लास्ट में 48 में उसको क्या दिख रहा है, अगस्त दिख रहा है, यानी कि फरवरी को क्रॉस किया है, तो 4 को हमारे पास लीप ईयर हो गया। अब बताओ कि ये हमारा कटा 12 और 4 16 हो गया, 16 में 7 से डिवाइड कर दिए 2 हो गया, तो फरवरी में 2 दिन अगर ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, संडे होगा। क्लियर है ना। तो ये देखो हमारा काम इतना ही है, अगर हमसे तुम 500 बार भी पूछोगे तो हम हर बार यही चीज़ तुमको बोलेंगे, है ना। अब ये डिपेंड करता है किस पर, स्टूडेंट पर, कि हम इसको टेंशन ले करके क्या करें, माइंड में रोकें, ठीक है। क्लियर है। ये क्या हो रहा है, देखो अभी क्या हम दिए क्वेश्चन, अभी जो दिए पहले वाला डेट में दे करके बाद वाला निकाले हैं, देख रहे हो, 83 दे के 2000 पूछे हैं, तो पहले 83 आता है, बाद वाला पूछे हैं, वही चीज़ तो बोल रहे हैं। अभी जो हम दिए हैं
अभी क्या दिए, पहले वाला का दे करके बाद वाला निकाले हैं, है ना। पहले वाला 64 पहले आता है, 80 बाद में आता है। हालांकि हम पहले डिस्कस किए हैं इस पर क्वेश्चन बनाए हम कि बाद वाला दे करके पहले निकालता है तो माइनस कर देना है, बताया ना, माने हम पहले डिस्कस किए। ये तो हम दोबारा तुमको बता रहे हैं रियल में। लेकिन हाँ, अगर इसके बाद भी नहीं बनाओगे तो तिबारा हम कभी नहीं बताएंगे। जैसे अब मान लेते हैं कि कोई अगर बनेबे नहीं करेगा तो हम 1000 बार भी बताएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ये तो हो ना गया। तो अब क्या करते हैं, देखो क्वेश्चन लैंग्वेज में हमारा हो या जैसे भी हो, हमको तो जनरली यही काम करना है। तो जैसे देखो, अगर ये चीज़ तुम समझ गया तो काम तुमको इसी तरीके से करना है, काम करने का तरीका चेंज नहीं होगा, ठीक है। केवल क्या करना है, अगर हमें उल्टा दे दिया तो केवल हमको माइनस करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे तुमसे अगर कोई पूछे कि आज के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आज अगर सैटरडे है तो सीधी सी बात है बोलोगे कि मंडे होगा। लेकिन अगर 2 दिन पहले की बात अगर करें तो क्या करोगे, 2 दिन माइनस करोगे। तो अभी जो हम करने जा रहे हैं, जस्ट हम लोग अपोजिट काम करने जा रहे हैं। किसी को अपना डेट ऑफ बर्थ का डे याद है? डे अभी तो तुम बोली कि हमको का जाने, अब फिर अभी बोल रही है कि हूँ, डे हम बोल रहे हैं। गजब हाल है, फिर हम तोरे वाला निकालेंगे। अब तुमको ओकरे पर भरोसा नहीं है कि सही है कि गलती है, तो फिर कुछ। किसी को अपने जन्म का दिन याद है? मैंने याद है पक्का चाहिए, तब हमको प्रूफ वहां पर निकलेगा। छोड़ो, बेकार दर्द लेना है। जैसे देखो, एक को हम बार बार निकालते रहे हैं। यहां पर है कि इफ, है ना, जैसे अभी 2023 चल रहा है ना, नहीं तो इफ, और आज शायद 12 तारीख है ना। इफ 12th अगस्त 2023 इज सैटरडे, देन द डे ऑफ किसी भी डे को हम निकाल रहे हैं, है ना। सपोज हम लोग निकाल रहे हैं 18 मार्च 2004। क्या पता चला तुमको? 23 दे करके 4 पूछ रहा है, यानी कि बैक वाला पूछ रहा है। बनाने के रूल में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। तो हमको यहाँ, अच्छा, हमको घटाने के लिए यह भी काम करना है कि बड़ा कौन है, 12 अगस्त। अरे घटाने के लिए बढ़के में से ना छोड़ कर घटाते हैं। और यहाँ पर कितना है, 18 मार्च। देखो तुम लोग घटाते समय जो है ना, तुमको घटाते समय ये सब लिखने की ज़रूरतें नहीं पड़ेगा। तुम क्या करोगे, 12 में से 6 को घटाओगे, 18 को घटाओगे तो -6 लिख दोगे। अगस्त में से मार्च को घटाओगे, कोड याद है तो ठीक है। चलो, अगस्त का कोड 1, मार्च का कोड 2। तो पहले ई घट गया तो -6, और 2 में से 1 में से 2 गया -1, 7 कट गया। 23 में से 4 को घटाएंगे 19। अब लीप ईयर काउंट करो। तुम सोच रहे होगे कि 2004 लीप ईयर है, बिल्कुल नहीं। हम स्टार्ट किए हैं मार्च से। मार्च से अगर स्टार्ट करेंगे तो 2004 लीप ईयर नहीं होगा। और याद रखना, अगर गलती किसी से होता है तो लीप ईयर काउंट करने में होता है। इसीलिए हम बोले ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो कोई भी घटा लेगा। 4 लीप ईयर नहीं है, ठीक है, 4 लीप ईयर नहीं है। तो 8, 12, 16, 20, 4 गो, तो 4 गो हमारे पास लीप ईयर है। कितना हो गया, 23, है ना। 23 में 7 से भाग दे दिए, 2 हो गया। तो अभी हमको जो दिया हुआ था, ये हमारा सैटरडे दिया हुआ है, तो हमको 2 दिन कम करना पड़ेगा, क्योंकि बैक में जाना है। तो सैटरडे के पहले फ्राइडे, अब फ्राइडे के पहले, है ना। ऐसे अगर दिक्कत हो रहा है तो सैटरडे के कोड हमारा 6 होता है। 6 में से 2 गया 4, और 4 का क्या, थर्सडे।
निकाल सकते ना हो? तो चलो एक निकालो। इफ, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, सही सही बनना चाहिए, है ना। इफ 22 अप्रैल, है ना, 1962 इज थर्सडे, देन ऐसा करते हैं कि दूगो पहले वाला दूगो बाद वाला दे देते हैं, है ना। देन 15 जुलाई 1999, तब ना कन्फ्यूजन होगा। इफ 15 अगस्त 1947 इज फ्राइडे, देन 26 जनवरी 1950, इफ 18 मार्च 1982 इज सैटरडे, देन 18 सितंबर 1952, इफ 17 सितंबर 1988 इज संडे, देन 18 जनवरी 1964। निकालो।